हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पड़ा। हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। मुस्लिम देशों में जाकर उर्दू मुशायरे में बैठकर हिंदी कविता सुनाने वाले कुमार विश्वास इन दिनों पगलाए हुए हैं। लगातार उनके बयान सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल होते हैं जैसे उन्होंने जहर का दुकान खोल रखा है। नफरती बयानों की वजह से कई लोग पहले पहचाने जाते थे, मगर अब नफरती दौर में कुमार विश्वास का नाम भी शामिल हो रहा है। बाहरी देशों में, मुस्लिम देशों में जाकर उर्दू मुशायरों में हिंदी कविता पढ़ने वाले कुमार विश्वास के साजिया आपी के हाथ का बना हुआ आलू का बिरयानी शायद पहले पसंद आता था, मगर अब शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फैक्ट्री में बनने वाला बिरयानी किसी नफरती बिरयानी से कम नहीं होगा। कुमार विश्वास जब दुबई के मुशायरा में जाते थे तो कहते थे कि पाकिस्तान बंटवारे में जो हमारे पुरखों ने गलती की थी, मगर आज के बच्चे जो है उस गलती को दोहराएंगे नहीं। मगर जैसे ही हिंदुस्तान आते हैं, मेरठ पहुंचते हैं, तो सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिए बिना, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिए बिना कहते हैं कि आप अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए, गीता सुनाइए, नहीं तो आपके घर का नाम रामायण होगा और आपके घर की महालक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाएगा। फिर उसके बाद 1 जनवरी को जब मुरादाबाद में एक सभा करते हैं तो कहते हैं कि तुम जो है पैसे हमसे कमाओ, शोहरत हमसे कमाओ, टिकट हम खरीदे, और तुम्हें जब तीसरी बीवी से कोई बच्चा पैदा हो तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले आक्रमणकारी के नाम पर रख दो। ये चलेगा नहीं, ये नया भारत है। ये वही बयान है जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में देते हैं कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वैसे ही बेइज्जती का नाम इज्जत रख लिया है, और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप के सभा में या डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में उनको बुलाया जाए, नहीं बुलाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर कुमार विश्वास ने एक नया नफरती पुड़िया छोड़ दिया है और लगातार सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे ये शुरुआत हुई है। सबसे पहले समझाते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो आगरा का है, जहां पे 18 और 19 जनवरी को राम कथा हुई थी। वहां पर जो है 19 जनवरी को जब राम कथा हुई तो कुमार विश्वास ने कहा कि आप अपने बेटियों के दोस्त बनिए, कांधा दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, नहीं तो कोई और आएगा उन्हें अपना कांधा देगा और फिर जो है बेटी सूटकेस में 36 टुकड़ों में मिलेगी। कुमार विश्वास का ये बयान, कुमार विश्वास का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद लोगों ने कुमार विश्वास को जमकर खिंचाई की। लोगों ने सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के खिलाफ कई तरह के बयान भी दिए। कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी जाते हैं उनको एक बड़ा टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जैसे आईएएस और आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के अगर आप सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो उसका पहला टेस्ट यह है कि शायद मुसलमानों को सरेआम गालियां दी जाए। क्योंकि कपिल मिश्रा के भी मामलात में ऐसा ही हुआ था कि जब वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे तब मुसलमानों को लेकर, रोजे इफ्तार को लेकर लगातार तरफदारी की बात करते थे, मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का रुकन बने, हिस्सा बने, तो उनके बोल भी बदल गए और उन्होंने नफरती किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। अब कुमार विश्वास ने जो बयान दिया था, जिस तरह से 19 जनवरी को उन्होंने बयान दिया था, वो आफ्ताब पूनावाला की तरफ इशारा करता है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस वीडियोस के बाद आखिर कुमार विश्वास आखिर ऐसा कर क्यों रहे। कुमार विश्वास फिलहाल आज कुंभ में है, कुंभ में वो राम कथा सुनाएंगे। राम सबके हैं, प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे उनकी बयान हो गए, उनकी कथाएं सुनी जाएगी, उनकी बातें सुनी जाएगी। मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कुमार विश्वास ने इस तरह का रूप धारण क्यों किया। कई सारे सूत्र ये बताते हैं कि कुमार विश्वास ने जिस तरह से मेरठ में एक बयान दिया था, फिर उसके बाद मुरादाबाद में बयान दिया, फिर आगरा में बयान दिया, तो कुमार विश्वास बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले जिस तरह से एक नया टेस्ट पास करना पड़ता है, नफरती किताब को पढ़ के जहर उगलना पड़ता है, उसी कोर्स को लेकर कुमार विश्वास बहुत तेजी के साथ अपना सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से 22 दिसंबर को उन्होंने एक बयान दिया, फिर उसके बाद 1 जनवरी को दिया, फिर
18 और 19 जनवरी को दिया, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कमान को वो संभालने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को ग्रहण करने वाले हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकपाल बिल पर लड़ने वाले कुमार विश्वास इस तरह से यू टर्न मानेंगे, कभी सोचा भी नहीं था। मगर ये भी है कि जब आदमी बहुत ज्यादा मीट की बिरयानी खाने लगता है तो लोगों को लगता है कि हम क्यों मीट खा रहे हैं, हमें वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। तो लगता है कि कुमार विश्वास अब मांसाहारी से हटकर शाकाहारी की तरफ अग्रसर है और शाकाहारी के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक अच्छा पोजीशन हो सकता है और वहां पर जाकर वो खुद से शाकाहारी भी खाएंगे और शाकाहारी बातें सुनाएंगे, मगर बात जो होगी वो शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी होगी, किसी दूसरे समाज के खिलाफ, किसी दूसरे समाज की लड़कियों के खिलाफ। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, यहाँ की संविधान आपको इजाजत देती है कि जिससे चाहे, जिसके साथ चाहे आप शादी कर सकते हैं। आप हिंदू है तो मुसलमान के साथ कर सकते हैं, मुसलमान है तो हिंदू के साथ कर सकते हैं, ये आपको यहाँ की संविधान इस बात की इजाजत देती है। तो फिर सोनाक्षी सिन्हा को लेकर इस तरह की बात क्यों चल रही है? आमिर खान की बेटी ने जब किसी एक हिंदू से शादी की तो फिर इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया? अगर कुमार विश्वास इसी तरह से सबके धर्म का सम्मान करते हैं तो आमिर खान की बेटी की शादी पर भी उनको यह सवाल उठाना चाहिए था। हालांकि कुमार विश्वास लगातार जो है कहते हैं, अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर कहते हैं कि नफरती बयान देने वाले मेरे ट्विटर पर से दूर रहें, मगर जब कप्तान खुद ही जो है गलत दिशा में गाड़ी चला रहा हो तो पीछे बैठे हुए मुसाफिरों से क्या कुछ उम्मीद कर सकता है? देखना यह है कि कब जो है ज्वाइनिंग होती है भारतीय जनता पार्टी में और कब उनका जो ये खेल है या जो गाड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के पास जाकर रुकता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर की। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।